नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी खौफनाक तस्वीर दिखाएंगे जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े जाएंगे। यह तस्वीर हाईवे की है। आप सोच रहे होंगे ये एक्सीडेंट होगा, लेकिन आपको बता दें यह एक्सीडेंट नहीं। ये क्या है और ये तस्वीर के पीछे क्या वजह है, इसको देखने को लेकर आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। देखिए खास रिपोर्ट। हाईवे पर जाम लगा हुआ है। भीड़ भी देखने को रुक रुक कर आतुर है। पुलिस सायरन बजाती हुई पहुंचती है। यकीन नहीं होता, ये सड़क पर पड़ी शत विशत लाश जो कुछ देर पहले पारिवारिक जिंदगी बिताने के लिए एक घर की तलाश कर रही थी, जो किराए का मकान देखने के लिए शहर की खाक छान रहे थे। इस दौरान इसी शख्स ने अपनी पत्नी और साले के साथ चाय की चुस्की लगाई थी। इमरान अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जीने के लिए तैयार था। पुरानी अनबन को छोड़कर वो वापस पटरी पे आना चाहते थे। इसके लिए पति ने खुद पत्नी को बताया कि हम किराए के मकान में चलते हैं। किराए का मकान ढूंढने के लिए साथ में उसके साले को भी साथ लेके गए। जब किराए का मकान सुखी सेवने के रास्ते पे ढूंढने के लिए गए तो पास की एक दुकान पर उन्होंने साथ में चाय भी पी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात उसकी पत्नी करने वाली है। हाईवे पर पारिवारिक रिश्ते को किसने खूनी रंग दिया, इसको सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल षड्यंत्र की जड़ें इतनी गहरी थी कि पति को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। वैसे तो पति घर से किराए का मकान ढूंढने निकला था और फिर वापस उसकी लाश आई। विश्वासघात की इस कहानी में खुद बीवी ने ही पति की पीठ पर छुरा घोंप दिया, यानी पत्नी ही पति की निर्मम हत्या की सूत्रधार निकली। शातिर बीवी ने अपने भाई के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। भाई ने पहले जीजा पर तलवार से हमला किया, इसके बाद पिस्टल से गोली मार दी। मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंची तो पूरा मामला समझने में जुट गई। यहाँ साजिश की वांसिड़ी थी जिसकी मदद से उसके पति इमरान को रास्ते से हटाया जाना था। वह ऐसा भी, वो अपने भाई के साथ अपने ही पति का डेथ वारंट लेके घूम रही थी। उसे रास्ते से हटाने के लिए घर किराए का लेने का सहारा लिया और हाईवे पर उसके साथ अपने भाई और भाई के दोस्त के साथ कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि गौतम नगर नारियल खेड़ा का रहने वाला 34 साल का इमरान 8 दिन पहले जेल से छूटा था। पत्नी उसकी मायके में रह रही थी। हाल ही में पत्नी ने उससे कहा था कि अब साथ में रहेंगे। इसके लिए 19 नवंबर की दोपहर करीब 4 बजे वो पति इमरान को लेकर भोपाल इंदौर हाईवे सूखी सेवनिया में किराए से मकान देखने पहुंची। इमरान का साला समीर खान अपने साथी रितेश के साथ पहले से ही खड़ा था। इमरान कुछ समझ पाता इससे पहले तीनों उस पर टूट पड़े। आरोपियों ने तलवार से हमला कर दिया, इसके बाद पिस्टल से गोली मार दी। हाईवे पर इमरान की निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस के लिए बस इमरान का शव था। आपको बता दें, इस हत्या के पीछे एक ही वजह सामने आई, बहुत ही पारिवारिक कलह। इमरान ने अपनी पत्नी की मां को कुछ दिन पूर्व डंडे से पिटाई कर दी थी। इस बात से खासी नाराज पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारने का प्लान तैयार कर लिया। जैसे ही पति जेल से छूटा और उसके बाद साजिश के तहत इमरान की पत्नी ने इमरान को मौत के घाट उतार दिया।
भोपाल के सूखी सेवनिया इलाके में हुए इस हमले में महिला के भाई का साथ उसके दोस्त ने भी दिया। बताया गया कि इमरान ने साल भर पहले सास पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने उसे जिसके बाद जेल भेज दिया था। 8 दिन पहले ही वो जेल से छूट कर आया था। जेल से छूटने के बाद पत्नी ने मां पर किए गए हमले का बदला लेने के लिए पति की हत्या की साजिश अपने भाई के साथ मिलकर रची। एक पत्नी अपने पति के लिए इतनी बड़ी साजिश रचेगी, इसका अंदाजा उसका अपने पति को भी नहीं था। जब वो किराए का मकान ढूंढने के लिए निकले तो रास्ते में एक ऐसे ही हाईवे पड़ा जिसमें पत्नी अपने साले के साथ उसको मौत के घाट उतारने का प्लान तैयार किया हुआ था। बस इंतजार था उसका कि मौका देखकर उसको उस रास्ते से हटा दे। आखिर क्यों एक पत्नी अपने पति को मारना चाहती थी? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया? एक बीवी ने अपने शौहर की हत्या क्यों करवाई, ये एक बड़ा सवाल था। पुलिस को जानकारी मिली कि इमरान की पत्नी उससे नाराज चल रही थी। वो मां पर किए गए हमले का बदला लेना चाहती थी। इसी साजिश के तहत वो पिछले 2 दिन से पति को अलग अलग इलाकों में कमरा दिखाने के लिए लेकर जाती थी। इसी बीच उसे हमला करने का मौका नहीं मिला, लेकिन 19 नवंबर की शाम इमरान के लिए आखिरी शाम थी और उसकी पत्नी अपने मंसूबों में कामयाब हो गई। क्या एक सामान्य परिवार की महिला एक कुख्यात अपराधियों की तरह सोच सकती है? शायद नहीं। ऐसा ही इमरान सोचता था, यानी उसकी पत्नी ने जो साजिश रची उसके बारे में उसके पति इमरान को भी पता नहीं था कि उसके पीछे इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। वो तो एक बस मोहरा था जिसकी वजह से उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ। हालांकि पुलिस ने इमरान के साले समीर खान और उसके दोस्त रितेश विश्वकर्मा की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पत्नी सहित शामिल आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। मूलतः पारिवारिक विवाद है। जो मृतक है इसके द्वारा अपनी सास पर अटेम्प्ट किया था 1.5 साल पहले, जिसमें जानलेवा हमले में सास घायल हुई थी और रेहाना खान के बेटे ने कल अपनी मां का बदला लेने के लिए अपने दोस्त के साथ नीतीश के साथ मिलकर तलवार से हमला किया और साथ में जो वहाँ पर एक कट्टा जो था उसका भी उपयोग हुआ है। कुल मिलाकर के इसमें मृतक है इमरान खान। उसकी हत्या वो 1.5 साल पहले जो इसने सास पर हमला किया था जानलेवा, उसी के बदले के रूप में ये घटनाक्रम हुआ है। इमरान को ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी के मन में उसकी मौत लिखी है। भरोसा करके वो अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का ख्याल लेकर पत्नी के साथ चल दिया और आखिरकार उसकी पत्नी और साले ने मौका देखकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। अलर्ट विद समंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब बात करते हैं इंदौर की, जहां पर 8-10 बदमाशों ने मिलकर डकैती को अंजाम दिया, जहां एक घर में घुसकर और उनके परिवार को बंधक बनाकर डकैती की। क्या है पूरा मामला, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल नहीं बल्कि अब इंदौर में डकैतों का गिरोह बनता जा रहा है। यहाँ रात को नहीं बल्कि दिन दहाड़े डकैती पड़ी है। इंदौर के भंवरकुआ इलाके के पास भोलाराम उस्ताद मार्ग पर पंडित जयप्रकाश वैष्णव के घर गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे 5 से 6 डकैत घर में घुस गए।
माँ, 2 बेटियां और 2 नौकरानियों को एक कमरे में बंधक बनाकर 1.5 लाख का कैश ले गए। बड़ी बेटी को गन पॉइंट पर लिए रहे। पंडित जयप्रकाश वैष्णव का पिछले साल दिसंबर में कोरोना से निधन हो चुका है। वो ज्योतिष थे। घर पर पत्नी और छोटी बेटी श्वेता रहती है। बड़ी बेटी नेहा की 4 साल पहले शादी हो चुकी है। वो अपनी 2 साल की बच्ची के साथ मायके आई हुई थी। छोटी बेटी श्वेता ने बताया कि घर खुला था। डकैत सीधे अंदर घुस आए। एक के हाथ में गन थी, बाकी चाकू लिए हुए थे। पूछने लगे पैसा कहाँ रखा है। इसके बाद हम सभी को एक कमरे में ले जाकर हाथ पैर टेप से बांध दिए। मुंह पर भी टेप चिपका दिया। बदमाश 27 से 30 साल की उम्र के लग रहे थे। श्वेता के मुताबिक बदमाश ये चर्चा कर रहे थे कि घर में 9 करोड़ रुपए रखे हैं। वे अपने साथ 6 से 7 बैग लेकर आए थे। सभी का चेहरा हेलमेट या फिर मास्क और कपड़े से कवर किया हुआ था। डकैती के दौरान वो ज्वेलरी भी लेकर जा रहे थे, लेकिन जब उनसे कहा कि ये नकली है तो वो छोड़कर चले गए। नेहा ने बताया कि एक बदमाश ने उन्हें गन पॉइंट पर ले रखा था। बाकी लोगों की तरह उन्हें बांधा नहीं गया। हम सभी अलग अलग रूम में थे। बदमाश हमें एक रूम में लेकर आए। बदमाशों के जाने पर उन्होंने सभी को खोला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। जाते जाते बदमाश बाहर से गेट लॉक करके गए थे। नीचे किराएदार रहती है, उसने बाद में आकर गेट खोला। इस घर में छतरपुर की सीमा यादव किराए से रहकर MPPSC की तैयारी कर रही है। उसने बताया कि बदमाश जब आ रहे थे तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। कहा था जब वे चले जाए तो ही गेट खोलना, वरना मार डालेंगे। बदमाशों ने उससे पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली है। उसने छतरपुर बताया तो बदमाशों ने कहा कि हम भी बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। टीआई संतोष दूधी के मुताबिक कुल 6 बदमाश थे जो बाइक से आए थे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। कल थाना बांवरका क्षेत्र में हुई घटना की जानकारी देने के लिए मेरे द्वारा 10,000 रुपये के पुरस्कार की उद्घोषणा की गई है। एडिशनल SP CSP के साथ में 3 थानों की टीम लगी हुई है। उम्मीद है हम बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। इस मामले ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं कि आखिरकार आधा दर्जन बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती की इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं की। जबकि आज के इस हाईटेक जमाने में CCTV फुटेज पुलिस के पास है और तमाम जानकारियां भी हैं, फिर भी पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा जिससे कि पुलिस कोई कार्रवाई कर सके। हालांकि पुलिस की टीम इस पूरे मामले में अलर्ट है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों में पुलिस इस मामले में डकैतों का खुलासा कर देगी और उन्हें सलाखों के पीछे लेकर आ जाएगी। अलर्ट विद समुद्र के लिए समुद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच ने ऐसे साथी चोरों को पकड़ा है जो चोरी को अंजाम देने के लिए गैंग बनाकर घूमते थे। इन साथी चोरों के पास से 41 लाख का माल बरामद हुआ है। क्या है खास रिपोर्ट, आप देखिए। भोपाल में पुलिस ने कुछ ऐसे शातिर अपराधियों को हिरासत में लिया है जिन लोगों ने सूने घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। ये ऐसे शातिर चोर हैं जिन्होंने महज 15 वारदातों में 41 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस बात का खुलासा खुद पुलिस ने किया है। शहर भर में चोरी करने वाले शातिर गैंग को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गैंग ने अब तक कुल 15 वारदातें कबूल की है। इनके पास से पुलिस ने चोरी के कुल 3 4 पहिया वाहनों के साथ 3 बाइक और 41 लाख रुपए के कीमती सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने ये दावा किया कि आरोपी 80 लाख रुपए का माल चुरा चुके हैं। इनकी निशानदेही पर अन्य वारदातों का माल बरामद करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। गैंग की पूछताछ में खुलासा हुआ कि अधिकतर वारदातें इन शातिर बदमाशों ने दिन में अंजाम दी। ये चोर चोरी करने के लिए चोरी की ही कार से जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में जेवर खरीदने वाला दलाल और कुछ ज्वेलर्स भी शामिल हैं। आरोपियों ने पिपलानी, अयोध्या नगर, पाक सिबनिया, मिसरोद,
कोलार, कोहिफिजा, छोला मंदिर, गांधीनगर, निशातपुरा जैसे तमाम जगहों पर 15 नकबजनी की वारदातों को कबूल किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ का सिलसिला लंबा चला तो पता चला कि उनके गिरोह में गांधीनगर का रहने वाला 52 साल का राज खत्री आबिद और गणेश भटनागर लंबे समय से जुड़ा था। ये गिरोह करीब 5 महीने से भोपाल के अयोध्या नगर के 2 फ्लैट, कोलार के 3, कोहिफिजा मिसरोद के 2 और बाक्सेवनिया और छोला मंदिर क्षेत्र के साथ साथ निशातपुरा और गांधीनगर के सूने मकानों को अपना निशाना बना चुके हैं। इन आरोपियों ने चोरी का माल आबिद के घर में छिपा कर रखा था। वारदात के बाद चोरी का माल आष्टा पहुंचाया जाता था। थाना निशातपुरा में एक बड़ी सफलता पुलिस को अर्जित हुई है। जब सूचना मिली कई हमारे यहाँ FIR हुई कि राजपाल और विनोद और अन्य लोग जो वाहन ले जाते हैं फिर लौटा नहीं रहे, अमानत में खयानत कर रहे हैं, गिरवी रख के बेच रहे हैं। इस तरह की हमारे यहाँ 6 FIR हो गई और कई जगह और भी संभवतः आवेदन भी है। उस पर से पुलिस द्वारा लगातार सक्रियता से काम करते हुए राजपाल राजपूत को गिरफ्तार किया। पूछताछ की गई उससे तो उसने स्वीकार किया कि वो दूसरों के वाहन ले लेता था और शासकीय कार्यालयों में लगाने के नाम पे कि आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, शासकीय कार्यालयों में लगा देते और उन वाहनों को गिरवी रख देता था या बेच देता था, उससे पैसे खा जाते थे। एक आध बार उन्हें इंस्टॉलमेंट दिया और उसके बाद पैसा फिर नहीं देते थे और आरोपी जो फरियादी लोग हैं वो घूमते रहते थे कि एग्रीमेंट है एक्चुअली 1 साल का, तो आज मिल जाएगी कल मिल जाएगी, इस टाइप से धोखाधड़ी करते रहते थे। फिर उसके बाद पुलिस ने लगातार कार्रवाई करती हुए इसको राजपाल राजपूत को गिरफ्तार किया और पूछताछ की गई अन्य वाहनों के संबंध में, अन्य आरोपियों के संबंध में। तो कुल मिला के 1.5 करोड़ लगभग कीमती वाहन 13 वाहन मिले और 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 1 आरोपी फरार है। इसमें 20,000 का इनाम था, उसमें जो टीम को दिया जाएगा और पुलिस को निश्चित से 13 वाहन बरामद करने पे बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी। और इस तरह भी उसमें और भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और भी पूछताछ जारी है कि और कोई वाहन इन्होंने ऐसे किए हों वो भी बरामद किए जाएंगे और कोई आरोपी होगा तो वो भी। पुलिस ने आरोपी आबिद को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो उसने आष्टा के पास ताजपुर के रहने वाले अपने 2 साथी रफीक और शादाब उर्फ सद्दाम के साथ मिलकर परवालिया से एक कार और 2 बाइक के साथ साथ अशोका गार्डन और खजूरी सड़क से कार चोरी करना कबूल कर लिया। आरोपी के पास से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया। अलर्ट विद समंदर के साथ समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब बात करते हैं एक हिंसक महासंग्राम की जिसमें 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। यहाँ पर लाठी डंडे ही नहीं, तलवारें भी चली और साथ में गोली की धाई भी। ये विवाद क्यों हुआ और क्या कारण रहा, इसको देखने को लेकर आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीचों बीच कैची छोला में वर्चस्व के लिए हिंसक झड़प हुई। इस हिंसक झड़प में 100 से ज्यादा लोगों में लाठी डंडे और तलवारें चली। इतना ही नहीं, ये मामला इतना बढ़ गया कि ये झड़प पथराव और फायरिंग तक जा पहुंची। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें कुछ लोग की हालत गंभीर है। बताया जाता है कि दोनों गुट अवैध गतिविधियों में अपना वर्चस्व बताते थे। इसी बात पर उनके बीच में झगड़ा हुआ। इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तो घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों पक्षों पर काउंटर केसेस दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कैची छोला निवासी 32 साल का विक्की सरदार अपने साथी के साथ देर रात चाय पीकर कार से घर लौट रहा था। इसी दौरान कैची छोला में कुछ बंदियों के परिवार के लोगों ने उसे घेर लिया और झगड़ने लगे। इधर सूचना मिलते ही विक्की की तरफ से भी लोग वहां पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच में जमकर झड़प हुई। पुलिस ने बताया कि छोला मंदिर के कैची में विक्की के घर के आसपास कुछ बंदियों के करीब 100 झोपड़े हैं। पहले दोनों पक्ष सरदार और कुछ बंदियां अवैध शराब बेचते थे, जो अब बंद हो चुका है और इसी को लेकर दोनों अपना प्रभाव बनाने के लिए विवाद कर रहे थे।
दोनों पक्षों के बीच अवैध कारोबार को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। इनका झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि बच्चे भी आपस में झगड़ा करते हैं। कुछ दिनों पहले भी दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हो चुका था। कौन था वहाँ पर? शत्रु था, राहुल था और सुरेंद्र था और बनेट था और दिनेश था और वो शिवम था, सेवाराम का लड़का सेवाराम भी था। काय के पीछे मारा इन लोगों ने तुम्हें? हम लोग आ रहे थे, चाय पी के इनने रोका हमें और घेर लिए सबने, तलवारें लिया है, लठ लिया है और गोली चलाई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर काउंटर केस किया है। पहला मामला कैची छोला निवासी 32 साल के विक्की सरदार पर दर्ज हुआ है। शिकायत में हत्या के प्रयास के साथ साथ 6 से अधिक धाराओं में केस लगाया गया है। इसमें शत्रु कुचबंदिया, सुरेश कुचबंदिया, राहुल कुचबंदिया और दिनेश गुजरिया को आरोपी बनाया गया है। लक्की को सिर पर और सौरभ को सिर के साथ साथ हाथ पैरों में भी चोटें आई हैं। विक्की को कंधे में चोट लगी है। बंटी सरदार भी घायल हुआ है। वहीं दूसरा मामला कैची छोला निवासी 21 साल के अजय कुचबंदिया पर दर्ज हुआ है, जिनके साथ शिकायत पर विक्की सरदार, बंटी सरदार, लक्की सरदार और सौरभ पर 6 से अधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया है। झड़प के दौरान अजय और उसकी चाची रानी के हाथ में चोट लगी है। आरोप है कि विक्की ने पिस्टल से फायर किया और उसके साथियों ने अजय को घर में घुसकर पीटा। वर्चस्व को लेकर छिड़े इस झगड़े में भले ही ना किसी की हार हुई और ना किसी की जीत, लेकिन इस तरह के मामलों ने पुलिस को और मुस्तैद रहने के लिए ताकीद कर दिया है। बहरहाल जो भी हो, पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच फिलहाल जारी है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देखा आपने, एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। और भी कई मामले जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहना दी टीवी के साथ। नमस्कार।